हेलो दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह पता होना चाहिए आपको, यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। और देखिए हाँ, लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना सही हुआ। खासकर बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं और आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि हम 50 में कितना बना सकते हैं। तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, 50 में कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो देखिए इसका आंसर होगा, ऑप्शन में है लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हेटेरिया, डायर। तो ये पता होना चाहिए कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीतिज्ञ। तो इसका आंसर डी सही होगा, कूटनीतिज्ञ। समझ गए ना। तो आपको यह जरूर आता होगा। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरोत्तम सिंहानू थे ना, वह कंबोडिया के रहने वाले थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। तो 4 के क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला है दास कैपिटल के किसने रचना किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी। तो देखिए इसका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स सही होगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, विलियम प्रथम। तो ऑप्शन ए सही होगा, बिस्मार्क। समझ गए ना। इसका आंसर क्या होगा? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। 50 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ गए ना। और इसी तरह से मैं अलग अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो डालूंगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन, फान वाई चाउ, कुआंग, त्रिउ। तो आपसे सोचिए, उसके बाद हमें बताइए कि कौन किया था। तो हम बता देते हैं कि इसकी रचना फॉन बाई बोई चाउ ने किया था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो देखिए कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ गया था पूर्ण स्वराज की मांग? तो यह 1929 लाहौर। याद रखिएगा 1929 किस में? लाहौर में। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको यह पता होना चाहिए। फर्स्ट में ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा में है जर्मनी, तीसरा में इटली और चौथा में है रूस। तो इसका ऑप्शन बी यानी जर्मनी सही होगा। समझ गए ना। तो 10वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में। ये भी पूछ देगा कि जलियांवाला बाग में जो सावा था किसके विरोध में आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध में। समझ गए ना। इसके जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा, जलिया यानी 13 अप्रैल 1919 को। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कौन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेलवे। तो देखिए 11 के ऑप्शन बी सही होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। 11 के बी सही है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको पता होना चाहिए कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। बी में है नवीकरणीय और सी में है जैव और डी में है अजैव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार के? अनवीकरणीय। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोयला सीमित मात्रा में है, एक समय खत्म हो जाएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता है मेघा पाटकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुण और संदीप पांडे। तो आपको पता है कि चिपको आंदोलन क्या था कि वहाँ के जो सरकार थे वहाँ मतलब पेड़ काटने की जिम्मा किसी खेल कंपनी को दे दिए थे। तो इसीलिए वहाँ के लोग इसको बचाने के लिए क्या करते थे, मतलब पेड़ से ही चिपक जाते थे। और इसका प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण थे। याद होना चाहिए, बहुगुण। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो देखिए 14 का डी सही होगा, उत्तराखंड। 14 का कौन सही होगा? डी उत्तराखंड। आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन ए पटना, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में एकमात्र मुख्यालय है रेलवे का जो कहाँ है, हाजीपुर में है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। यानी निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो आप लोग भी बताइएगा ऑप्शन जो भी आपको सही लगे। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसके बारे में आप बताइएगा कमेंट में, हम बिल्कुल उसके फिर आपको समस्या को ख़त्म करूँगा। समझ गए ना। तो खरीफ फसल गेहूँ है, याद होना चाहिए आपको। 16 के ए ऑप्शन गेहूँ सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा यानी मिट्टी। तो 17 के ऑप्शन बी सही होगा, रेगुर मृदा। समझ गए ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 17 के बी रेगुर मृदा सही है। अगला है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लॉयस्क। हमसे पहले आप आंसर बता दीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हम ये बताए हैं, और लास्ट में ये बताइएगा कि हमें गलत कितना हुआ है और सही कितना हुआ। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 में कितना सही हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलमपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, तारापुर। समझ गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल, कछुआ। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, घड़ियाल, जो केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान से शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन ए में ही राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। समझ गए ना। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य का चुने जाने के प्रावधान है। 5000, 7000, 9000, 12000। तो देखिए इसका ऑप्शन ए 5000 सही होगा। समझ गए ना। अगला है इंग्लैंड में महिला को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1918, बी है 1919, सी है 1995, डी है 1940। तो देखिए 23 के ए सही होगा। इंग्लैंड में महिला को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 1918 में सही होगा। समझ गए ना। 23 के कौन होगा, ए, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव और दलपति। तो 24 के आंसर आपको सी सही होगा, दलपति। सॉरी, पंचायती सचिव होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि इसका सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव। तो चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको 25 के ऑप्शन ए सही होगा, ब्रिटेन में। राजनीतिक दल का सबसे प्रथम यानी पहली बार किस देश में इसका गठन हुआ था, तो ब्रिटेन में होगा। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं प्रत्येक दिन 8:35 शाम को यानी रात को मैं क्या करता हूँ, लाइव क्लास लेता हूँ, कभी मैथ का तो कभी एसएसटी का तो कभी हिंदी का। तो इसलिए आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं प्रत्येक दिन 8:35 में। वो काफ़ी मस्त क्लास होता है और आपको बोर्ड एग्जाम के टारगेट करके वो क्लास लिया जाता है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है ब्रिटेन। तो देखिए 26 के ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन जिसको आप क्या कहते हैं, इंग्लैंड। आपको ऑप्शन में इंग्लैंड भी रहे तो दे दीजिएगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। 27 का कौन होगा, सी। अगला है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको सूचना के अधिकार आंदोलन जरूर आना चाहिए, या सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव में। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुआ था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारी अभिप्राय होता है। ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन यानी भेदभाव की बात करते तो हमारी अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर के, समाज द्वारा स्त्रियों को यानी पुरुष को दी गई असमानता भूमिका को, बालक और बालिका की संख्या के अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो देखिए 29 का ऑप्शन ए सही होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को। समझ गए ना। तो ऑप्शन इसका ए
सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ ऑप्शन ए पटना, गया, शिवहर और नालंदा। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ए पटना। समझ गए ना, जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपको प्रति व्यक्ति आय पता होना चाहिए क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए 31 का डी सही होगा, उपयुक्त सभी द्वारा। समझ गए। विनिमय के एक स्वरूप भाग है, विनिमय के स्वरूप के भाग है 1, 2, 3, 4। तो देखिए 32 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, 2। समझ गए ना, विनिमय के कितने स्वरूप में बांटा गया है? 2। रूस का मुद्रा का क्या नाम है? रूस का मुद्रा का क्या नाम है? पहला है रूबल, दूसरा है डॉलर, तीसरा है रियान और डी है पौंड। तो देखिए रूस का मुद्रा के नाम है रूबल। क्या होगा? रूबल होगा रूस का मुद्रा। साख का संबंध क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, साख का अर्थ होता है विश्वास, गरीबी से, उधार से, इनमें से कोई नहीं। और डी है विश्वास, तो साख का होगा विश्वास। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार ये सब क्या है? पिछड़ा राज्य है। डेबिट कार्ड क्या है? संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 37 का सी सही होगा, बैंकिंग प्रणाली से। गरीब कैंसर रोग की तरह इसे किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसिन ने, प्रोप्राइटर लेविस ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 38 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। समझ गए। अगला 39 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा ये भी है, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये भी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में होगा इसमें से कोई नहीं। समझ गए, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो, वॉक टॉकी, मोबाइल फ़ोन। तो देखिए अभी सबसे पहले यानी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल फ़ोन। समझ गए ना। तो मोबाइल फ़ोन सबसे लोकप्रिय साधन है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अभी मोबाइल है। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ये भी बोल देगा कि छात्र आंदोलन के किसने नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ये बात याद रखिएगा। समझ गए। अगला है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 में, 1970 में, 1971 में, और अगला ऑप्शन है 1972 में। समझ गए ना। तो इसके देखिए 42 का ऑप्शन सी सही होगा, 1971 में। समझ गए ना, 42 का ऑप्शन सी सही होगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन रिपीट है, एक बार हम देख लिए थे कि राजस्थान में हुआ था। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होना चाहिए। अभी भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो राज्य है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी याद रखिएगा 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है। लेकिन इस ऑप्शन में से कौन है केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। तो देखिए 45 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, यानी सभी संघ राज्य का उदाहरण है संघ सरकार का। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। समझ गए ना। कोई दिक्कत? अगला है, कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ए में है हॉल मार्क, बी में है एग मार्क और सी में इको मार्क और डी में है से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बी सही होगा, एग मार्क। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। देखिए कृषि क्षेत्र क्या है?
प्रथम में है, समझ गए ना, और सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है, समझ गए। अगला है तिनकठिया प्रणाली, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तो आपको पता है कि चंपारण के किसानों से क्या करते थे, वहाँ तिनकठिया व्यवस्था था, उसको नील की खेती करवाने के लिए उसे 3/20 हिस्से पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था, तो किसानों को करना पड़ता था, तो ये प्रणाली किसानों पर था, समझ गए। ये बात पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह से। जो लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस सरकार ने किस समिति का गठन किया था? फर्स्ट है हंटर समिति, दूसरा है डायर समिति, तीसरा है मॉन्टेग्यू समिति और डी है चैम्सफोर्ड समिति। तो फटाफट बताइए, इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये होगा हंटर समिति। तो ये सभी 50 क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप इसको देखिएगा ना तो देखिए आपको माइंड में इससे सेट हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए आप हमेशा जरूर देखिए, और लाइव क्लास में जरूर देखिए, वहाँ हम सब्जेक्टिव SST का डिस्कस करता हूँ। तो आज भी मतलब प्रत्येक दिन लाइव क्लास रहता है, तो आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। नीरज क्लासेस चैनल पर आपको लाइव मिल जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसमें कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।